हाँ, बहुत अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो तुम। ट्यूटर की फीस देकर वसूल भी कर लेते हो, उसे बाहर होटलों में ले जाकर। मैं कोशिश करूंगा रफ्ता रफ्ता कि मेरा रवैया बदल जाए। तुमने अगर ज्यादा वक्त लगा दिया तो हम दोनों कहानी बन जाएंगे। अदनान, रवैये शक को जन्म देते। अगर तुम खुश दिली से साइमा का इस्तकबाल करते तो वो कभी भी एहतजाज नहीं करती। ठीक है, मैं उसको समझाऊंगी, लेकिन तुम भी अपने रवैये में लचक पैदा करो। जी, मैं कोशिश करूंगा कि शिकायत का मौका ना मिले। ठीक है, तो फिर साइमा के घर जाओ, लेकर आओ। अच्छे लोग हैं वो, उनकी कदर करो और जाओ साइमा को लेकर आओ। अम्मी, मैंने कहा ना कि मैं कोशिश करूंगा कि साइमा को शिकायत का मौका ना मिले। Isn't it enough? अजीब लड़का है। क्या? जग्गू का फार्म हाउस, वो किराए का गुंडा और उसका फार्म हाउस। तो क्या रियासत के कहने पर जग्गू ने शाजी का मर्डर कर दिया? इसका मतलब है कि रियासत जान गया था कि शाजी मेरे लिए काम कर रहे हैं। इमरान, मैं तुम्हें फिर फोन करती हूँ। वो अब मुझे बहुत ज़रूरी जाना है था। भैया, साइमा आई हुई है, अम्मी बार बार तुम्हारे बारे में पूछेंगी, मैं क्या बोलूंगी? राहिला प्लीज, तुम कुछ भी कह देना, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। भैया, क्या हो गया है तुम्हें? बता क्यों नहीं देती? कौन सा रोग लगा बैठी हो? दुआ करो कि मैं जल्दी बता सकूं। मैं तो खुद कुछ नहीं छुपाना चाहती। ऐसी क्या बात है? राहिला, मुझे बहुत देर हो रही है, तुम देखो जरा, कोई बाहर तो नहीं है ना? अम्मी तो कमरे में है। अच्छा, हया, मेरे लिए दुआ करना। बहन पे रहम करना। यहाँ से बेटा, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। आते जाते रहना। अब आप हमारी साइमा बाजी को भी लेकर आते रहिएगा। ये ड्यूटी अब आपके जीजा जी की है। अब्बा, अगर आप इजाजत दें तो मैं उस्मा को 2-3 दिन के लिए साथ ले जाऊं, वापस आ जाएगी। नहीं तो ऐसा करते हैं ना कि हया, उस्मा, राहीला, शकीला सबको ले चलते, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। नहीं, मैंने उनसे बात की थी, वो राहीला और शकीला नहीं जाना चाहती। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अभी मैं बात करता हूँ। मैंने बात कर ली है ना, वो नहीं जाना चाहती, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मैं अम्मी को अल्लाह हाफ़िज़ बोल कर आती हूँ। दरअसल यहाँ बेटा बात यह है कि राहीला और शकीला पर घर की बड़ी जिम्मेदारी है। जॉब करती हैं वो। हया, राहीला और शकीला ही घर को संभालती हैं। तुम प्लीज बुरा ना मानना। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं समझ सकता हूँ, इसमें बुरा मनाने वाली तो कोई बात नहीं है। थैंक यू। अम्मी जी बेटा। क्या कर रही हैं अम्मी? कुछ नहीं बेटा, ये हया के जोड़े देख रही थी। अच्छे हैं। अब अम्मी, हम जा रहे हैं। अच्छा बेटा, खैर से जाओ। जाओ बेटा।
अल्लाह हाफिज। साइमा, वो हया के लिए बहुत परेशान हूँ। तुम जितनी जल्दी हो सके उस घर में अपने कदम जमाओ और हया के लिए अपने जेठ से रिश्ते की बात चलाओ। आप फिक्र ना करें अम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस उस राहीला को अदनान से दूर रखें। अभी भी उसने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। देखो बेटा, अभी तुम्हें उससे बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। पहले हया के लिए रास्ता हमवार करो। दोनों बहनें एक ही घर में चली जाओगी ना तो राज करोगी राज। अभी किसी तरह हया को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाओ। वो हया है कहाँ? हया अम्मी, वो हया बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने गई हुई है। बच्चों के पेपर्स शुरू हो गए ना, थोड़ा लेट हो जाएगा उसे। ये हया भी ना बस। अच्छा खैर, चलो मैं जहांज़ेब को भी खुदा हाफिज कह दूं। जी। और राहिला, तुम ये कपड़े अलमारी में रख दो और देखना गंदे हाथ मत लगाना। आओ बेटा, आ जाओ। आ गई तुम? आप? क्या बात है, मुझे देखकर जमीन तुम्हारा साथ क्यों छूने लगी? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कैसा खौफ, जैसे किसी चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। निगाहें क्यों चुरा रही हो? देखिए मैडम फौजिया, मैंने कोई चोरी नहीं की है। वो मुस्कान का है। चालाक हो, ध्यान बटाना चाहती हो मेरा? ठीक है, मोहलत। मुस्कान अपने कमरे में है, लेकिन एक बात याद रखना, जाते हुए मुझसे मिलकर जरूर जाना। जी। तुम्हारी बेटियों का असर अब मेरी बेटियों पर भी पड़ने लगा है। वो साइमा अपने जेठ के साथ हया को ले जाना चाहती थी, लेकिन उससे देखो हया को मुझसे पूछे बगैर ही चली गई उनके साथ। ओ भाई, उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। देखो ना, अगर पढ़ाने नहीं जाएगी तो मालिकान पैसे काट लेंगे। कहां से उतारेगी इतना बड़ा कर्जा? देखो रफाकत, अगर तुम्हें कर्जे की इसी तरह फिक्र रही ना तो तुम्हारी इज्जत का तो जनाजा निकल जाएगा। और हया, वो तो मेरे काबू में थी ही नहीं, कभी भी नहीं थी। रही सही कसर तुम्हारी बेटियों ने पूरी कर दी। पता नहीं सारा दिन क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती रहती हैं हया को। अच्छा बस चुप हो जाओ, मेरी बेटियों पे इल्जाम मत लगाओ। तुम्हारी बेटियां तो है इस काबिल। और कान खोल कर सुन लो रफाकत, तुम्हारी बेटियां मेरी इज्जत की दुश्मन है, दुश्मन। मैंने साइमा से कह दिया है कि वो हया के लिए रिश्ते की बात चलाए अपने जेठ के साथ। बस मेरी बेटियां रुखसत हो जाएं, फिर तुम जानो और तुम्हारी आवारा बेटियां। आ
तुम्हारी मजबूरी और तुम्हारी ज़रूरतों के सामने मैंने अपनी तिजोरियों के मुंह खोल दिए हैं। यहाँ पर तो कोई अपने मुलाजमों को 1 महीने की तनख्वाह एडवांस में नहीं देता। मैंने तो तुम्हें 5 लाख। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि आप जो भी कहेंगी वैसे ही होगा। कल रात तुम और रियासत बेग कहाँ थे? मेरे ही आंखों में धूल झोंक कर, मुझसे ही नमक हरामी कर कर मेरे शौहर पे डाका डाल रही थी तुम। फहमी हुई है। रियासत बेग साहब मेरे साथ होते तो मैं आपको जरूर इत्तला करती। हया, झूठ मत बोलो। कल पूरी रात तुम घर से गायब थी। तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ ने मुझे खुद बताया है। वो लोग भी बहुत परेशान थे। कहाँ गई थी अपनी बहन की मेहंदी छोड़कर? बात पे यकीन क्यों नहीं करी? कल मेहंदी के हंगामों में मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं छत पे चली गई और सुकून की दवा खाकर सो गई थी। दिन चढ़े तक सोती रही और फोन ऑफ हो गया था। ठीक है, इस बार मैं तुम्हारा यकीन कर लेती हूँ, लेकिन याद रखना, मुझसे वफादारी तुम है। मैंने तुम्हारी वफादारी की कीमत दी है। तुम जाओ, कल टाइम पर आना। देखा बच्चों, आपने देखा? हमारी आंखें अभी ख्वाब देखना मुकम्मल भी नहीं करती कि अम्मी उन्हें नोच लेती हैं। ख्वाबों के सहारे भी जिंदा नहीं रहने देती। होश करो शकीला, अम्मी वैसी हया की तरफ से बड़ी परेशान है। अगर अपनी बेटी के बारे में सोच रही हैं तो क्या गजब हो गया। बाजी की अम्मी जिंदा है, हर बार हमारे ही हक पे डाका डालती हैं, कभी आपके कभी मेरे। कोई किसी का नसीब नहीं बदल सकता। जो जिसे मिलना होता है उसे मिल जाता है, और जहां से अगर हया के नसीब में है तो तुम्हें नहीं मिल सकता। अपने सहन में बिठा लो। बच्चों, मैं आपकी तरह बुज़दिल नहीं हूं जो चुप करके अपना नसीब किसी और के हवाले कर दूं। और वैसे भी हया बाजी ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरा साथ देंगी। तुम्हारी बात हुई है ऐसे? नहीं, लेकिन उन्होंने सुन लिया। जहाजेब का इजहार और मेरा इकरार। शकीला, फौजिया, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा, ये ट्यूटर बड़ा मूड बना कर गई है। क्या तुमने उसे उसकी औकात याद दिला दी? अगर ऐसी बात है तो उसे निकाल बाहर करो भाई। नहीं, यही सही रहेगी। मुस्कान किसी और से पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रही। उसने तो पहले भी भूख हड़ताल की थी। तुम ऐसा करो कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग के लिए बाहर चलेंगे। काफी दिनों से बाहर नहीं निकले। मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मैं वैसे ही लेट हो रही हूँ। जी जी ठीक है। आज तो कुछ नहीं हो सकता। मैं कल ऑफिस जाके फर्स्ट हाफ में मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ। ओके जी, बाय बाय। सब पूछ रहे थे तुम्हारा कि तुम आए क्यों नहीं। अब्बा, शकीला और राहिला भी। बहुत उम्मीद थी उसे कि मेरे बहाने तो तुम जरूर आओगे।
बहुत इंतजार था सबको तुम्हारा। और मुझे तुम्हारा इंतजार था कि तुम कब आओगी। कमरे की तन्हाई काटने को दौड़ रही थी। बहुत कामयाब एक्टर साबित हो गए अगर एक्टिंग शुरू कर दो तो। दिल का हाल छुपाकर बातें खूब बना लेते हो। सच्चाई भी तुम्हें बनावट लगती है। नहीं, सच्चाई और बनावट का फर्क पहचानना, इसलिए कि जबान झूठ बोलती है मगर आंखें नहीं। और तुम्हारी आंखें तो कोरा कागज है, बिल्कुल साफ शफाफ, सिर्फ सच बोलने वाली। साइमा, मैं रिश्तों में बेईमानी नहीं चाहता, तुम्हारे और अपने रिश्ते में भी नहीं। बेईमानी पर तो उकसाया जाता है, कभी वादे याद दिलाकर और कभी बेवफाई का ताना देकर। इसलिए जहाजेब भाई के साथ गई थी ताकि तुम किसी के उकसाने में ना जाओ। पता है माँ, वो अदनान बहुत लकी है। उसके इन-लॉज कितने अच्छे हैं। हाँ, इसीलिए मैंने अपनी और साइमा की फैमिली के दरमियान क्लास का फर्क की परवाह नहीं की। पता है माँ के अगर मेरे भी ऐसे इन-लॉज हो ना तो मैं कभी वापस ना जाऊं। रियली? तो तुम शादी के लिए तैयार हो? अल्लाह का शुक्र है, इतने सालों के बाद मैंने तुम्हारे मुंह से शादी का लफ्ज सुना। मुझे हमेशा से ही ना ऐसी फैमिली की तलाश थी, सच्ची, सीधी सादी, बनावट से पाक। अगर मुझे वापस ना जाना होता ना तो ठीक है ना माँ, अदनान की भी शादी हो गई है, मैंने अपनी सीट भी कंफर्म करवा ली है, मैं अदनान से मिलकर आता हूँ। रुको, वापस तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अच्छी तरह समझ। रियासत ठीक ही कहते हैं, फौजिया बेगम किसी का भी जीना हराम कर सकती है, अपने शौहर का भी। आई एम सॉरी, कल तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। तुमसे मैंने झूठ बोला कि तुमसे मेरा निकाह नहीं हुआ हुआ। अब मुझे देर हो रही है, घर जाना है। चली जाना थोड़ी देर में। और तुम भी होश करो, कहीं इस बुढ़ापे में अपने साथ साथ मेरे सर पर भी तुम राख ना डलवा देना।